प्रिय छात्रों, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाला जो हमने वीडियो बनाकर भेजा था, द फन दे हैड नाम के लेसन का पार्ट 1 था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और देखने से आपके दिमाग में बात ज़रूर आई होगी कि किस प्रकार की कहानी है। तो शायद मैंने उस स्टोरी से वीडियो मैंने बता दिया था कि ये 100-150 साल पहले की सोच वाली कहानी है कि 100-150 साल पहले के आगे जा कर के भविष्य में जब बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे पढ़ने के लिए तो किस प्रकार की ज़िंदगी उनके सामने होगी। तो शायद आप ये जाने होंगे कि उस ज़माने में जब 100-200 साल के आगे की बात करेंगे, उस समय विद्यालय नहीं होंगे, कॉपी नहीं होगी, किताबें नहीं होंगी, अध्यापक नहीं होंगे, कोई एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ाई नहीं करेगा और तो और सब लोग अपने घरों में बैठकर कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे। कंप्यूटर पे इंटरनेट से ही सारी चीज़ें, उनकी किताबों की जो भी सारी लाइनें हैं सब मिल जाएंगी। रोबोट पढ़ाई करेगा इन लोगों का, वही टीचर रहेगा। तो सन 2157 ईस्वी में, अभी आया नहीं है, आएगा 100-150 साल बाद वो आएगा। अभी तो 2020 चल रहा और 150 आगे जब जाएंगे साल तो 2157 ईस्वी में मार्जी नाम की एक लड़की रहती है, वो डायरी लिखती है और डायरी में लिखे होते हुए ये कहती है कि आज टॉमी को एक किताब मिला है और वह किताब मेरे दादाजी बताया करते थे कि उनके दादाजी बचपन में ऐसे ही पढ़ा करते थे और वे किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे और वे मुड़ चुके थे। बड़ा आश्चर्य लग रहा था उस किताब को देखने के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन लोगों को कोई अजीब सी चीज़ मिल गई हो और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा चीज़ आ भी सकता है। आप लोग देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई चल रही है इंटरनेट के द्वारा, अच्छा मोबाइल के द्वारा। ठीक हो सकता है भविष्य में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो कि लोग कंप्यूटर से ही पढ़ाई करेंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे, क्या पता। वो तो फ्यूचर की बात है। आइए लेसन पे आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट। जी हाँ, से टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार, कितनी बर्बादी। करा उस जमाने में किताबें हुआ करती थी और किताबों पर लिखा जाता था। देखो, पन्ने की बर्बादी, लिखने की बर्बादी, समय की बर्बादी थी। फिर आगे कह रहा टॉमी, वेन यू आर थ्रो, वेन जब यू आर आप हो थ्रो, काम को पूरा कर लेंगे, विद द बुक, किताब के साथ। कर जब आप किताब के साथ काम पूरा कर लेंगे, अर्थात जब आप किताब को पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसे फेंक देंगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसके पास कम से कम 10 लाख किताबें होंगी। कह रहा मेरे कंप्यूटर में तो कम से कम 10 लाख किताबें होंगी ऑन इट, इसके अंदर। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हो सकता है इससे ज़्यादा और भी होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे कभी फेंकता नहीं हूँ। ये किताब और कंप्यूटर के बीच की तुलना कर रहा है। कह रहा है किताब में होता क्या है, समय की बर्बादी और सिर्फ एक किताब, और मेरे कंप्यूटर में देखो कम से कम 10 लाख किताबें होंगी या इससे अधिक भी हो सकती है। और आप लोग किताबें पढ़कर फेंक देते हैं और हम लोग कंप्यूटर को फेंकते उगते नहीं हैं। सेड मार्जी, तब मार्जी कही, सेम विथ माइन, ठीक ही मेरे साथ भी होता है। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। कौन? मार्जी नाम की जो लड़की है 11 वर्ष की है। एंड हैडंट सीन, और नहीं देखी थी, एज मेनी टेली बुक्स, इस प्रकार की कोई किताब को, एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास था। टॉमी को अपने घर में से किसी प्रकार से कोई प्राचीन काल की किताब मिल गई थी ना। तो लड़की कह रही है जो 11 वर्ष की मार्जी थी कि मैंने अपने जीवन काल में कभी इस प्रकार का किताब देखा नहीं था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। कौन? टॉमी। मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। शी सेड, वह कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम यह कहाँ पाए?
मार्जी पूछी किससे? टॉमी से कि तुम ये किताब कहाँ पाए? इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड, वह इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, कहा कि घर में पाए, पढ़ने में व्यस्त होने आते देख करके बिना देखे बोला इन द एटिक, दुछत्ती में। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है? स्कूल, टॉमी कहा, स्कूल के बारे में। फिर कहानी आगे बढ़ती है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणित रूप में थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? व्हाट्स देयर, क्या है? टू राइट, लिखना, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। अरे स्कूल के बारे में क्या लिखना है? मार्जी कह रही है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूलों से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूलों से नफरत करती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड भाग। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह पहले से ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, जो मशीनों के बारे में पढ़ाते हैं, हम लोग उसे मैकेनिकल टीचर कहते हैं। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो कह रही है कि मार्जी के जो मैकेनिकल टीचर थे, हैड बीन गिविंग हर, उसको दे रहे थे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, इन ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह हमेशा खराब कर देती थी। एंड वर्स, और खराब करती थी। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ नहीं, हैड शेकन हर हेड, उसको सिर को हिलाए, सॉरोफुली, दुखी पूर्वक, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वह क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला ली। जैसा कि सब बच्चे साधारणतः देखा गया है कि स्कूल में जाने में आनाकानी करते हैं, स्कूल से नफरत करते हैं, क्योंकि स्कूल में उन्हें काम कराया जाता है पढ़ाई का, और कार्य पूरा न होने के नाते उन्हें कभी कभी दंडित भी किया जाता है, डांटा भी जाता है। तो मार्जी नाम की जो लड़की थी, वास्तव में स्कूल से बहुत नफरत करती थी, स्कूल जाना नहीं चाहती थी। उसका एक रीज़न ये बता रही है मार्जी कि उसके विद्यालय में एक मैकेनिकल टीचर हैं जो ज्योग्राफी में हमेशा टेस्ट लेते हैं, बार बार टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में वो बेहतर करने के अलावा हमेशा खराब, और खराब से भी खराब कर देती थी। इसलिए उसको डांट और मार से हमेशा डर लगता था। और यही कारण है कि एक बार उसकी मम्मी ने उसके अंदर सुधार कराने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर की व्यवस्था की। काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि वह क्षेत्रीय निरीक्षक जो देख सके कि वास्तव में मार्जी के अंदर कमी क्या है, दिक्कत क्या है। फिर अब चौथा पैसेज देखते हैं। ही वाज, अभी आगे की जो कहानी है, अब ये बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय निरीक्षक बुलाया गया उसकी मम्मी के द्वारा मार्जी की देखरेख करने के लिए, आखिर वो अध्यापक क्षेत्रीय निरीक्षक था कैसा, अब उसका देखिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोलमटोल छोटा आदमी था। कौन? जो उसको उसकी मम्मी ने बुलाया था, टीचर, वह गोलमटोल छोटा टीचर था, आदमी था। विथ अ रेड फेस, चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक बक्सा था जो पूरा का पूरा भरा था ऑफ टूल्स, यंत्रों से, विद डायल्स, डायल से, एंड वायर्स, और तारों से। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी पर। जैसे वो मार्जी को देखा तो वह इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एंड गेव हर, और उसको दिया, एन एप्पल, एक सेब, और मार्जी को खाने के लिए उस आदमी ने उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन तब टुक द टीचर, टीचर को ले गया अपार्ट, कुछ दूरी पर। जो निरीक्षक आया था वो मार्जी के बुद्धि को परखने के लिए आया था, और मार्जी को देखकर मुस्कुराया और मार्जी को खाने के लिए एक सेब दिया। फिर उसके बाद मार्जी के टीचर को लेकर थोड़ा दूरी पर गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद किया, ही वुडंट नो,
वह नहीं जानेगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा एक साथ कैसे रखा जाए। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि हर एक चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। मार्जी को पक्का विश्वास था कि यह आदमी हर एक चीज़ को ठीक करने की क्षमता रखता है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, आर सो, या उसके और अधिक बाद, इट वाज देयर, इट वाज अगेन, यह वहाँ फिर से आए। लार्ज एंड ब्लैक, बड़ा और काला, एंड अगली, और भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिसपे ऑल द लेसन्स, सभी लेसन, वर शोन, दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। टीचर से कुछ देर बात करने के बाद वो जो इंस्पेक्टर था मार्जी के पास आया, और क्या लेकर आया, एक बड़ा काला और भद्दा सा बड़ा सा स्क्रीन, यूँ समझ लीजिए प्रोजेक्टर का पर्दा। दैट वजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, मार्जी नफरत करती थी, मोस्ट अत्यधिक, वॉज द स्लॉट, स्लॉट से, where she had to put homework, जहाँ उसको होमवर्क रखना होता है, एंड टेस्ट पेपर, और पेपर्स रखना होता है। इस बात को समझने की पहले कोशिश करिए कि मार्जी को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में किससे नफरत थी। मार्जी जब कभी भी पढ़ाई करने बैठती थी कंप्यूटर पर चाहे लैपटॉप पर, तो वहाँ पर उसे जैसे ही क्लास शुरू होता था, जब वो ओपन करती थी कंप्यूटर को, तो वहाँ उसको कंप्यूटर खोलने पर कुछ खाने नज़र आते थे, ब्रैकेट्स, और उस ब्रैकेट्स में मार्जी को आंसर भरना होता था, और उसी में टेस्ट पेपर होता था, और जो खाने थे उसी खाने को तो स्लॉट कहा जाता था। इस स्लॉट को भरना पड़ता था, और इसी स्लॉट से वो नफरत करती थी, चाहती नहीं थी कि मेरे सामने स्लॉट खुले और मुझे उसमें आंसर भरना पड़े। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको हमेशा लिखना पड़ता था, देम, उन लोगों को, आउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न, जो उसको सिखाया जाता था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर हैं, कैलकुलेटेड, जोड़े, द मार्क्स को, इन नो टाइम, बहुत ही जल्दी, बिना किसी समय को गंवाए। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम अब कल आगे का पढ़ेंगे।